हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे क्लास पे। आज का हमारा क्लास जो बेल्ट कन्वेयर का था उसका क्लास 2 है। आज की क्लास पे हम लोग बेल्ट कन्वेयर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और वो सब कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस विल बी द फाइनल क्लास फॉर टुडे इन रिस्पेक्ट ऑफ बेल्ट कन्वेयर। तो चलिए अब देखते हैं कि इस आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेल्ट के बारे में। हम लोग बेसिकली देखो, ज्यादा काम हमारा होता है बेल्ट कन्वेयर पर। बहुत सारे कन्वेयर्स होते हैं, ठीक है, पर कन्वेयर्स पे होता है आपका बेल्ट। जैसे ये हुआ, ठीक है, ये आपका रोलर हुआ बेल्ट पे। बेल्ट पे बेसिकली क्या होता है, आगे के ये देखिए, ये बेल्ट जो आपको दिख रहा है ना, राइट, ये आपका बेल्ट है, राइट। तो ये बेल्ट के बारे में हमको जानना है कि ये बेल्ट है क्या। सबसे पहली बात, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये उसका स्टैंड है, ये चैनल हुआ, राइट, ये एडलर्स हुए। अभी मैं बताऊंगा आपको आगे इसके बारे में पूरा, बट आपको समझना है इसके ऊपर यहाँ पे बेल्ट होता है, ठीक है, जो मटेरियल कैरी करता है। और मैंने बोला था ट्रफ, सॉरी, ये ट्रफ के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये ट्रफ मतलब एक ट्रफ शेप होता है। देखिए, अगर सीधा ये शेप होगा तो मटेरियल कैरी होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए इस शेप को थोड़ा सा एज ए ट्रफ, गड्ढे टाइप का, गड्ढा नुमा कह दो, हम लोग बना देते हैं ताकि यहाँ पे मटेरियल आपको मिले, राइट। तो ये ट्रफ है। तो हम लोग चलते हैं बेल्ट के बारे में जानना है। जैसे ये बेल्ट है, तो बेल्ट सबसे सिंपल है कि ऐसा बेल्ट होना चाहिए जो मजबूत हो, ठीक है। यहाँ चलते हैं, बेल्ट ऐसा होना चाहिए जो मजबूत हो। तो जनरली बेल्ट किसका बनता है? आपका रबर का होता है, प्लास्टिक का होता है, पीवीसी का होता है, ठीक है, या एक फैब्रिक होता है करकैस करके, कॉटन टाइप का होता है ये, राइट, मतलब मजबूत कॉटन है। तो बेल्ट कैसे होता है? देखो, ये आपका रोलर होता है, इस रोलर के बीच पे ये बेल्ट इस रोलर से ऐसा लपेटा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ आप मटेरियल डालेंगे, यहाँ से ऐसा मटेरियल जाएगा, वो लास्ट पे यहाँ पे डंप कर देगा, ठीक। ये मटेरियल क्योंकि ये मूव होता रहता है, राइट। तो बेल्ट किसके हो सकते हैं? रबर के, प्लास्टिक के, पीवीसी के, ये तीन चीज के होते हैं। पर आजकल सबसे ज्यादा नायलॉन ऑफर करता है, ठीक है। इसका क्या होता है, देखो, बेल्ट आप बार बार रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे अंडरग्राउंड माइंस में, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे मैं जिस माइंस में था, तो 5 किलोमीटर वहां पे बेल्ट का लेंथ था। तो आप ये सोचो, यहां से अगर ये 5 है, यहां भी 5 है, तो कितना? 10 किलोमीटर बेल्ट। तो बार बार रिप्लेस करना, बेल्ट को रिप्लेस करना, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। आपका प्रोडक्शन भी रुकता है, सारी चीजें होती हैं। सो इस वजह से बेल्ट ऐसा हमको चुनना है जो ना टीयर हो सके, ना फटे, ना डैमेज हो सके, ठीक है, ज्यादा दिनों तक चले। तो इसलिए नायलॉन का जो आपका बेल्ट होता है, दिस इज द बेस्ट, ओके। पर ये कॉस्टलियर होता है। जैसे कॉटन फैब्रिक जो मैं करकस बता रहा था, उसका ये कॉटन करकस इससे थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली होता है, या दूसरे अदर से, क्योंकि नायलॉन महंगा होता है, ठीक है। और जो कॉटन करकस पुराने जमाने में यूज किया जाता था, उसपे मॉइस्चर आ जाता है, उसमें अगर मॉइस्चर आया तो वो सड़ने भी लगता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो जो आपका नायलॉन का है, ये बहुत बढ़िया होता है। अब अगला स्टेप ये आया कि हम लोग अंडरग्राउंड माइंस पे गए, ठीक है। तो अंडरग्राउंड में अगर फायर होगा तो बेल्ट में तो आग लग जाएगा। तो उसको बचाने के लिए पीवीसी लगाया गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ताकि आप उसको फायर प्रूफ बना सके। ये डीजीएमएस भी कहता है कि भाई आपको फायर प्रूफ रखना है। इसके बाद एक चीज और, जो नॉर्मल बेल्ट कन्वेयर होता है, वो 1 in 5 तक काम कर सकता है, ठीक है, कोई ब्रेकिंग अरेंजमेंट के विथआउट के सबके। अगर आप कुछ ब्रेक्स वगैरह लगाते हैं तो 1 in 3। तो अपन ये कहें कि कन्वेयर बेल्ट जो है आपका पीवीसी के लिए 1 in 16 तक आपका काम कर सकता है। ये बढ़िया है 1 in 16, राइट। 1 in 5 पे भी ये काम करेगा, बट 1 in 16 इज बेस्ट, राइट। एंड 1 in 5 आपका हाई एंगल, जैसे आप माइंस पे जाएंगे, ठीक है, तो माइंस पे मान लो इंक्लाइन है, तो ये इंक्लाइन जनरली कितने का होता है? 1 in 5 का होता है।
तो यहाँ तो ये फ्लैट होगा, बट यहाँ पे इंक्लिनेशन हाई होता है, तो यहाँ पे भी बेल्ट कन्वेयर काम कर सकता है, राइट। चलिए अगला देखते हैं। देखो बेल्ट कन्वेयर में होता कैसा है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका बेल्ट कन्वेयर है, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं ये रोलर है, ये भी आपका रोलर है। इस रोलर को यहां से एक प्राइम मूवर होता है, मोटर वगैरह होता है, मोटर के थ्रू ये मूव होगा, घूमेगा, ठीक है। ये जब घूमेगा तो इसके साथ ये बेल्ट भी इस तरह से घूमेगा। मान लो आप यहाँ पे कोई मटेरियल डाले, वो मटेरियल यहाँ आएगा, या जैसे डिपेंड करता है मोशन के हिसाब से, या आप यहाँ मटेरियल डाले तो वो मटेरियल यहाँ के अगले पे यहाँ डाल देगा। तो यहाँ पे या तो आप डंप कर लो या अगला आपका बेल्ट होगा, राइट। तो इस तरह से होता है। साथ ही साथ में ये हो गया आपका बेल्ट, ये मूवर हो गया, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, ये तो ऊपर का स्ट्रक्चर हो गया। अब नीचे का स्ट्रक्चर देखो, ये ईडलर, दिस इज कॉल्ड ईडलर। ये इसलिए देते हैं ताकि ये अच्छे से मूव कर सके, ठीक है। बेल्ट को अगर मैं सोचो सीधे ऐसे रख दूंगा, कोई रोलर टाइप का नहीं होगा। ईडलर्स होता है, छोटे छोटे रोलर्स होते हैं, ठीक है। ये भी ऐसे अपने जगह पे मूव करते रहते हैं, ये भी मूव करता रहता है जब बेल्ट चलता है, तो ये ताकि आपको फ्रिक्शन आपको कम करना है, ताकि स्मूथली आपका बेल्ट जा सके। तो ये आपका जो है ये कहलाता है ईडलर। अब नीचे में बेल्ट आएगा, और ये कहो ये बेल्ट को ना सपोर्ट भी देता है एक। अब नीचे भी बेल्ट जो आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, राइट, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, दिस इज ब्लैक ब्लैक। तो जो ये नीचे पे दिख रहा है, ये भी सपोर्ट होगा। तो इसको सपोर्ट करने के लिए एक बॉटम रोलर होता है, जो उसको गति भी देता है और आने जाने का भी काम करता है। तो ये बेल्ट हुआ। और ये जो स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है, ये चैनल है, ठीक है। इस पे ये आपका दोनों को थाम के रखा हुआ होता है, दिस इज चैनल। ये भी चैनल, ये भी चैनल, दोनों चैनल है। साथ में आप ये तो देख लिए, एक टेंशन अरेंजमेंट होता है। जैसे मान लो ये बेल्ट है, ठीक है, ये बेल्ट आपका है। बेल्ट अगर लूज हो गया, इस पे टेंशन नहीं है, तो इसके कारण, टेंशन कम होने के कारण क्या होगा, ये स्लिप होने लग जाएगा, ठीक है। मतलब बेल्ट जो आपका ऐसा है, जो ये मूव हो रहा था बेल्ट, तो वो कुछ बेल्ट ऐसा निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा, स्लिप होने लगे, बेल्ट मूव ही नहीं करेगा। टेंशन है तो मूव होता है, और टेंशन अगर लूज हो गया तो बेल्ट काम नहीं करता, ठीक है। तो यहां पे मान लो एक सपोज एक कुछ ऐसा होता है कि ये बेल्ट को एक यहाँ पुल्ली में जोड़ दिया ऐसा, और यहां पे उस पुल्ली पे एक वेट लगा दिया गया। सो इस वेट के कारण बेल्ट में यहाँ पे खिंचाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है, तो वो टाइट रहता है। तो एक टेंशन अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और ये जो ईडलर आप देख रहे हैं, जनरली 20 to 30 डिग्री पे रहता है। और इसको इसी तरह शेप में क्यों किया गया, मैंने आपको बताया था। हमको बेल्ट को, अगर ये प्लेन बेल्ट है, इस पे मटेरियल कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। अगर मैं इसको ट्रफ बना दूं, गड्ढा नुमा बना दूं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, यहाँ पे अच्छे से होगा, स्प्लेज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ईडलर रख दिया जाता है इस तरह से, ठीक है। तो जनरली ईडलर 20 to 30 डिग्री के आसपास होता है, राइट। तो ये आपका बेल्ट के बारे में हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा टॉपिक। अब देखो बेल्ट कितने टाइप के हो सकते हैं, मैकेनिकल ट्रांसमिशन हो सकता है। तो जो ये बेल्ट आप देखते हैं, ये बेल्ट, एक बेल्ट बड़ा होगा, एक बेल्ट छोटा है, दोनों बराबर के हो गए मान लो, ठीक है। तो ये आपका ओपन बेल्ट हो गया, ये वाला, दिस इज योर ओपन बेल्ट। और फिर इसके बाद एक क्रॉस होता है, ये जैसे ये दो बेल्ट है, तो ये क्रॉस हो गया इस टाइप से कुछ, ठीक है। तो एक क्रॉस बेल्ट हो गया। या तो आप एक बेल्ट से दो तीन को चला रहे हैं, तीन बेल्ट का हो गया, तीन शाफ्ट वाला हो गया। तो इस तरह से कुछ आपका बेल्ट का लेआउट होता है, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखो अब बेल्ट पे क्या होता है, एंगल ऑफ रैप, इससे क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि एंगल ऑफ रैप, एंगल ऑफ रैप का मतलब ये है, जैसे ये एक बेल्ट है मेरा, ठीक है। तो यहां से बेल्ट इसमें आया है, इसमें आया है। तो देखो ये यहां पे टच हो रहा है ना बेल्ट, जिस पोर्शन पे टच हो रहा है,
तो ये इसको जोड़ दो। इसके बाद इस रोलर से आपका बेल्ट रिमूव हो गया, बाहर चला गया। यहां से देखिए इस पोर्शन से, ये वाले पोर्शन से, और इस पोर्शन से बेल्ट चला गया। तो जो ये थीटा बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रैप। ये थीटा कैसे, जो आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना एक्स्ट्रा, ये वाला, ये एंगल जो इतना रैप हुआ है, मतलब कितने एंगल पे बेल्ट आपका उस रोलर से लिपटा हुआ है। सो दिस इज योर एंगल ऑफ रैप। जैसे ये यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट है, टेंजेंट बना दो जहां से ये खत्म हो रहा है, तो ये बीच में सेंटर बनाओ, सेंटर से ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ रैप। जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका बेल्ट इस पॉइंट से और इस पॉइंट से निकला इससे, तो ये पॉइंट आपका कहला जाएगा, बीटा कह दो या बीटा छोड़ दो, अल्फा 2। ठीक है, छोटे वाले के लिए यहां पे ले लिया, जैसे यहां से बेल्ट निकला ये, इसको अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखें, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 1 आर एंगल ऑफ रैप। ठीक है, एंगल ऑफ रैप जो ये आप देख रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, छोटे वाले बेल्ट, छोटा जो पुल्ली होगा उसका एंगल ऑफ रैप कम होगा, ठीक है, छोटे पे, और बड़े पे एंगल ऑफ रैप ज्यादा होगा, छोटे पे एंगल ऑफ रैप कम होगा। सो दिस इज योर अल्फा 1 अल्फा 2। इसको डिटरमाइन करने का फॉर्मूला ये वाला, राइट। ये सब आपके मतलब का नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं रखिए, इससे भी फिलहाल कोई मतलब नहीं रखिए, ठीक है, यहां भी कोई मतलब नहीं रखिए, आपके सिर्फ काम का है ये, राइट। फिर से बता दूं, ये भूल जाइएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला देखो, अल्फा 1 मैंने आपको बोला कम होता है तो 180 डिग्री माइनस, देखो यहां माइनस किया गया है ये कंपोनेंट को अल्फा 1 में, और अल्फा 2 में ये ऐड कर दिया गया है। ठीक है, जब इसका डिराइव करेंगे तो आप इस फॉर्मूला पे आएंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये ओपन बेल्ट के लिए है, ठीक है ना। अगर क्रॉस हो जाए, जैसे क्रॉस बेल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, क्रॉस मतलब सीधे सीधे बेल्ट नहीं जाता इसका, ये कुछ इस तरह से रोटेट होके जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ बेल्ट रहेगा। तो ये क्रॉस है, आपको दिख रहा है, दिस इज क्रॉस, उसके लिए आपका फॉर्मूला है ये 180 आर 2 साइन इनवर्स आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस सी। तो देखो अब इसमें क्या क्या है, जो छोटे वाले का डायमीटर आर है, बड़े वाले डायमीटर का कैपिटल आर है, छोटे का स्मॉल आर, और उन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज योर सी। सिमिलरली यहां पे भी वही है, छोटे का आर, बड़े का कैपिटल आर, दोनों के बीच का डिस्टेंस सी। सो ये आपका फॉर्मूला है। अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है गेट पे, ठीक है, देखते हैं। देखिए गेट 2013 पे क्वेश्चन आया हुआ है कि बोल दिया कि भाई एक बेल्ट है जो 3.6 मीटर दूर अपार्ट है, डायमीटर आपको दिया हुआ है, ये डायमीटर है, ध्यान दीजिएगा। अगर क्या दिया क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, डायमीटर और सॉरी डायमीटर, छोटे वाले का डायमीटर 1.6 मीटर है और बड़े वाले का 2.4। तो आपको डायग्राम से ही पता चल जाएगा, बोल रहा ठीक है, द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर स्मॉलर पुल्ली। तो देखो जो ये रोलर को वो पुल्ली भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर आप तो रोलर पढ़ाए थे, यहाँ पुल्ली दिया है, नो, ठीक है। पुल्ली मींस जिस पे भी कुछ भी लपेटा जा रहा है, कोई भी डिवाइस जिस पे अपन लोग कुछ भी लपेटते हैं, या तो वो बेल्ट हो गया, रोप हो गया, कुछ भी। जैसे घर पे हम लोग कुएं से पानी निकालते हैं तो उस पे एक पुल्ली होती है ना, जिससे रस्सी लपेटा जाता है और उसके थ्रू निकाला जाता है, तो सेम वही पुल्ली, राइट। तो देखिए ये है। अब सीधे स्मॉलर, तो स्मॉलर के लिए 180 माइनस 2 साइन इनवर्स आर माइनस आर सी है, ठीक है। और यही अगर बड़े के लिए आता तो मैं इसको अल्फा 1 बोल दे रहा हूं, ठीक है। जैसे स्मॉलर का है तो देखो ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, इसको जोड़ दो, और ये रिवर्स वाला देखो, ये होगा आपका एंगल ऑफ रैप स्मॉलर के लिए, दिस विल बी योर एंगल ऑफ रैप, ठीक। तो ये आपका स्मॉलर के लिए ये है। अगर यही बड़ा होता तो 180 प्लस 2 साइन इनवर्स आर माइनस आर सी, ठीक है। तो ये बड़े के लिए बिगर पुल्ली है ना। तो इस तरह से कुछ होगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन पे सीधा फॉर्मूला पुट करते हैं। स्मॉलर के लिए ये है,
स्मॉलर के लिए, राइट। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 साइन इनवर्स कैपिटल आर, कैपिटल मतलब बड़े वाले का, तो ये हो जाएगा 2.4 डिवाइड बाई 2 माइनस छोटे वाले का 1.6 डिवाइड बाई 2। हमने क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमको डायमीटर दिया हुआ है, ये देखिएगा, राइट, डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो 3.6। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 167.24, ये होगा आपका आंसर, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बने। देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, कितना आपको बस पता है कैसा होता है और कितना सिंपली से आपने निकाल दिया। तो गेट पे ना बेसिकली एक सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन वो प्रैक्टिस पे आते रहते हैं। अब देखो इस पे आपको कहां कहां फंसा देगा। जैसे डायमीटर दिया था, कोई बच्चा सीधे यही वैल्यू पुट करता, आंसर गलत ले आता, क्वेश्चन नहीं पढ़ता। दूसरा ये कर सकता है कि इसको सेंटीमीटर में दे सकता है डायमीटर्स को, और इसको मीटर पे देगा, तो यूनिट कन्वर्जन भी आपको देखना है, राइट। यहाँ पे स्मॉलर पुल्ली दिया है, बोलेगा दोनों पुल्ली दोनों का निकाल दो, इनके बीच का डिफरेंस बताओ किसमें सबसे ज्यादा है। या ये अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि ये दिया हुआ है तो बताइए भाई एंगल ऑफ कांटेक्ट किसमें सबसे ज्यादा है, छोटे वाले में कि बड़े वाले में, तो दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, राइट। चलिए अब दूसरा देखते हैं। जो ये आपका बेल्ट कन्वेयर होता है, इनके बीच ना एक टेंशन पे होता है, एक स्लैक होता है। तो जनरली नीचे वाला जो होता है वो स्लैक पे होता है, ये टेंशन होता है। ऊपर वाले को बोला जाता है T1, नीचे वाले को T2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का रेशियो होता है e की पावर म्यू थीटा। तो T1 अपर रोप का है, ठीक है, रोप का मतलब यहां पे कन्वेयर लीजिएगा, ठीक है, यहां पे भी कन्वेयर ले लीजिए, और ये टाइट वाले का है T1, और T2 आपका स्लैक जो थोड़ा सा लूज है, जिसमें जो थोड़ा सा झुका हुआ है। और म्यू क्या है आपका? म्यू इज दिस म्यू, दिस म्यू, इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ये आपका फ्रिक्शन है जिसका वैल्यू 0.35 से 0.5 के बीच होता है ना। और फिर इसके बाद इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो देखो अगर आपका T1 क्या है? टाइट वाला या अपर वाला, टाइट एंड अपर, और T2 इज स्लैक या डाउन वाला। कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगर इन दोनों का रेशियो 1.5 हुआ मतलब आपका बेल्ट स्लिप होगा, हो सकता है। और अगर बेल्ट कन्वेयर को काम करना है तो अगर 1 से कम हुआ तो काम नहीं करेगा। इसके लिए उन दोनों के बीच का टेंशन का रेशियो 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये सिंपल सा आपसे एक क्वेश्चन में दे सकता है मल्टीपल चॉइस में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो ये थीटा आप देख रहे हैं, दिस थीटा ये रेडियन पे है, ठीक है, दिस इज इन रेडियन। अब बोलेंगे सर रेडियन क्या होता है? तो जैसे ये आपका है ना सर्कल, तो सर्कल का ये देखो, सर्कल का ये पूरा हिस्सा 360 हुआ, ठीक है, सर्कल का ये पूरा हिस्सा 360 डिग्री हुआ। बट अगर अपन एक सिर्फ इसी हिस्से को ले लें तो सिर्फ एक ही हिस्सा अगर मैं ये लूं, आर्क ऑफ सर्कल को लूं, इस आर्क को लूं, तो ये आपका आएगा रेडियन पे, ठीक है। जैसे बोला जाए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो यहां से देखिएगा ये वाला से, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा? पाई डिवाइड बाई 180 इंटू रेडियन, ये, ठीक है, ये डिग्री। और इसी का इन्वर्स कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सारी चीजें वहां पे आएंगी, राइट, ये सारी चीजें वहां पे आएंगी। तो अगर आप अभी से नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन में आप फेल हो जाएंगे, आप बना नहीं पाएंगे। तो ये हो गया आपका। तो देखिए जैसे ये ड्रम था, ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये है आपका उस पे एंगल ऑफ रैप, ठीक है, ये टेंशन है, ये टेंशन 2 है। इस ये जो टी है मैंने आपको बार बार बताया, टाइट साइड का भी बोलता है तो इसको लेना है, और अपर भी बोल देगा, ये स्लैक साइड बोल देगा या डाउन वाला बोल देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से करते हैं। तो चलिए इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं।
ये देखो गेट 2018 में क्वेश्चन आया है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। बेल्ट कन्वेयर टेंशन ऑन द टाइट साइड, तो खुद ऑलरेडी ये डिस्क्राइब कर दिया T1। तो जनरली क्वेश्चन पे यही लेता है, पर जो क्वेश्चन पे देगा आपको वो मान लेना है। इज डबल दैट ऑफ स्लैक साइड, तो अगर ये T1 टाइट है तो बचा दूसरा कौन सा स्लैक के लिए, ये वाला हिस्सा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड ड्रम इज म्यू बराबर 0.21। ठीक है, ये बोल दिया। अब आपसे बोल रहा मिनिमम एंगल ऑफ लैप इन डिग्री, ये विशेष ध्यान देना है डिग्री पे, टू अवॉइड स्लिपेज ऑफ द बेल्ट। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला ये पता है, राइट। इस पे सीधे वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। म्यू बराबर आपका 0.21 दिया हुआ है। देखो टाइट साइड का बोरा डबल है स्लैक से, मतलब T1 इज 2 टाइम्स ऑफ T2। ठीक है, तो T1 डिवाइड बाई T2, ये हो जाएगा e की पावर म्यू क्या है आपका 0.21। इस वाले फॉर्मूला पे हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये हो गया आपका थीटा। तो T1 को क्या ले सकते हैं, 2T2 डिवाइड बाई T2, e की पावर माइनस 0.21, ये हो गया थीटा। T2 से T2 काट दीजिए, 2 आ गया, e की पावर माइनस 0.21 थीटा। अब दोनों साइड लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा log 2, ये हो जाएगा, ये माइनस नहीं है, सॉरी ये माइनस है ही नहीं, ठीक है ना, मैं गलती से कर दिया, देखिए यहां माइनस नहीं है, तो ये हो जाएगा 0.21 थीटा log ई। ठीक, यहां से देखिएगा ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा, log 2 डिवाइड बाई 0.21 log ई। ठीक है, ये हो गया थीटा बराबर, तो थीटा की वैल्यू आपको समथिंग इस पे मिलेगी 3.3। अब हो सकता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहां पे एक 3.3 करके ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, और आप उसको मार के आ जाएंगे ऑप्शन पे मे बी, और आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पे क्या पूछा है, डिग्री पे पूछा है। तो ये जो 3.3 है, ये जो आया, दिस इज योर रेडियन। ठीक, तो रेडियन को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री बराबर क्या है, हमने अभी देखा था, डिग्री इक्वल टू रेडियन इंटू 180 बाई पाई। अब 180 क्या है आपका, रेडियन क्या है 3.3, 180 पाई इक्वल टू 3.14। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 189 डिग्री। सो 189 डिग्री विल बी योर आंसर, राइट। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो विशेषता ध्यान देना है, ठीक है, कि कैसे रेशियो बोला है, कहां से डिग्री है, क्या है, और ये वाला सिंपल सा फॉर्मूला आपको इस्तेमाल कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यही एक क्वेश्चन है, देखिए कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, टेंशन ऑन द टाइट साइड इज डबल ऑन दैट ऑफ स्लैक साइड। तो देखो अब यहां पे नहीं बोला है कि कौन सा टाइट साइड है, तो याद रखिए हमेशा टाइट वाले को ऊपर लेते हैं, तो ये वही वाला सेम कंडीशन हो गया, है ना। तो अब म्यू आपको दे दिया 0.3, बोल रहा है कि एंगल ऑफ रेप बताओ क्या होगा, तो दिस इज योर होमवर्क, सेम कॉपी पेस्ट है, होमवर्क है, ये मुझे सेंड करिए कि सॉल्व हो रहा है कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, राइट, एंड सेंड मी, ये आपका होमवर्क है। देखो साथ पे अब ये एंगल ऑफ रेप पे ना एक अलग मस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, कि देखो एक आपका रोलर ये है, 1 2 3 एक साथ कनेक्ट है, यहां पे T1 का टेंशन है, यहां पे T2 है, यहां पे T3 है, बोल रहा है कि यहां पे एंगल ऑफ रेप ये थीटा, थीटा दोनों में बराबर है, और थीटा बराबर आपका 230 डिग्री है। ठीक है, म्यू इस क्वेश्चन पे दिया 0.35। अब ये बोलता है कि T1 एंड T3 के बीच रेशियो बताओ, T1 T3 इक्वल टू व्हाट। बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, देखो आपको पता है T1 डिवाइड बाय T2 क्या होगा, म्यू थीटा, ये वाला पुल्ली को बस लीजिए,
ठीक है। फिर इसके बाद T2 डिवाइड बाई T3 ई की पावर म्यू थीटा। अब ये वाला पोर्शन लीजिए, टेक दिस वन, तो ये आपका हो जाएगा T2, दिस विल बी योर T3, राइट। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ये हो जाएगा आपका t की पावर 1 t की डिवाइड बाई 2 T2 डिवाइड बाई T3 बराबर ई म्यू थीटा प्लस सॉरी इंटू ई म्यू थीटा। T2 T2 कैंसल हो गया, ये आपका हो जाएगा T1 डिवाइड बाई T2 ई की T3, दिस विल बी T3 ई की पावर म्यू थीटा इंटू ई की पावर म्यू थीटा, राइट। अब क्या हो जाएगा ये, इसको अगर आप देखें तो हमको निकालना T1 बाई T3, इसलिए हम लोग ये सब एक्सरसाइज किए। ई की पावर म्यू 2 म्यू थीटा हो जाएगा, क्योंकि पावर पे जो पावर होता है मल्टीप्लीकेशन पे ऐड हो जाता है। तो इसको आप कैसे निकल सकते हैं, 2 इंटू म्यू क्या है आपका 0.35 दिया हुआ है। अब यहां पे क्वेश्चन फंसेगा कि थीटा हम लोगों ने क्वेश्चन फॉर्मूला में क्या पढ़ा, रेडियन में होना चाहिए। आपको थीटा किस पे दिया है, डिग्री पे दिया है, डिग्री पे है, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो रेडियन बराबर, रेडियन इक्वल टू क्या है इसका फॉर्मूला कन्वर्ट करने का, ये है आपका वेट, इसको कन्वर्ट करने का आपका फॉर्मूला है डिग्री इंटू पाई बाई 180, ठीक है। तो यहां पे सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए थीटा को, मैं सीधे यहीं पे वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। यहाँ पे थीटा बराबर पावर पे है ये, डिग्री क्या है आपका 230 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 डिवाइड बाई 180। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला मैंने सीधे यहाँ पे थीटा की जगह पे पुट कर दिया है, ठीक है। दिस आर द, ये दोनों सेम है, ठीक। जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो आपका वैल्यू आंसर आ जाएगा अराउंड 16.57। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे, घबराना नहीं है, ठीक है, बहुत ही इजी से बन जाएगा। सो टेंशन के क्वेश्चन हमारे लगभग हो चुके हैं। अब देखिएगा, मैं आपको एक बेल्ट के बारे में बता रहा हूं। तो अब बेल्ट पे एक नया टाइप का आता है कि उसमें क्या क्या डिवाइस होता है। तो एक स्नप पुल्ली के बारे में आप पढ़ेंगे। देखो आप ना, जब ये दो रोलर है, यहां पे आप काम कर रहे हो, जब इस टेंशन दे दिया फिर भी ये स्लिप हो रहा है, तो कोशिश करते हैं कि इसका ना एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ा दिया जाए, ठीक है। हम लोग यहाँ टेंसिंग अरेंजमेंट दे दिया, वेट लटका दिया, टेंशन नहीं हो रहा, तो कोशिश करते हैं कि स्लिप ना हो करके यहाँ पे एक इसका क्या बढ़ा दिया जाए, एंगल ऑफ रैप, एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ा दिया जाए। तो जैसे ये तो यहीं तक था, अब हमको यहाँ बढ़ाना है, तो यहाँ क्या करेगा, एक यहाँ पुल्ली लगा देगा और यहां से एंगल को ऐसा ले जा लेगा आपके यहां से ऊपर। तो देखो ये यहां पे जो टच हो रहा था वो थोड़ा सा और बढ़ गया एंगल ऑफ कांटेक्ट, ताकि स्लिप ना हो। तो वही सेम ये जो देख रहे हैं आप, ये एक स्नप पुल्ली है। एक नया पुल्ली लगा दिया जाता है जो एरिया ऑफ कांटेक्ट को बढ़ा देता है। दिस इज योर स्नप पुल्ली। तो ये गेट वालों का ना फेवरेट क्वेश्चन है, या इवन कोल इंडिया वालों का, कि स्नप पुल्ली का फंक्शन क्या है। तो ये क्या करता है, आपका इंक्रीज कर देता है एरिया ऑफ कांटेक्ट को, राइट। देखिए ये आपका रोलर दिख रहा है, और जो ये आप कटिंग देख रहे हैं बेल्ट पे ना, ये एक लाइनिंग लगा हुआ है। लाइनिंग मतलब फ्रिक्शन बनाए रखने के लिए, बेल्ट पे फ्रिक्शन बनाए रखने के लिए आपका एक रबर का ऊपर रख दिया जाता है, तो इससे फ्रिक्शन बना रहता है ताकि स्लिप नहीं करता है, राइट। तो इस तरह से आपका बेल्ट है। ये देखिए ट्रफ शेप में ये बेल्ट है ना, इसको ट्रफ गड्ढा नुमा, ये आप जो देख रहे हैं इसमें कोयला जा रहा है। तो इस तरह से आपका बेल्ट काम करता है। नीचे रोलर है, तो ये जो पुल्ली है यही है स्नप पुल्ली। क्लियर। अब देखते हैं बेल्ट के बारे में। जो मैंने आपको बताया ये बेल्ट था, एक रोलर था यहाँ पे, इससे मूव हो रहा है, मोटर से मूव हो रहा है ये देखो यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पे भी एक क्या है, स्नप पुल्ली है। अब टेंशनिंग अरेंजमेंट देना है, तो मैंने आपको बताया था कि नीचे ला लेते हैं, यहाँ पे एक वेट लटका देते ताकि
यहां से भी इसमें टेंशन आ जाए, यहां से भी आ जाए, तो यहां पे पूरा टेंशन आ जाएगा। ठीक है, जहां से मूव होता है उसको बोलते हैं ड्राइव हेड, और जहां आखिरी पे जाता है उसको कहा जाता है टेल एंड। टेल एंड मतलब, टेल मतलब क्या, पूछ। आखिरी पे पूछ कहां पे होती है, आखिरी पे बॉडी के, तो दैट इज टेल एंड। सो दिस इज अवर टेल एंड पुलिस, राइट। अब देखते हैं, अगला आपसे पूछेगा कि बेल्ट क्लीनिंग डिवाइस के बारे में। तो बेल्ट क्लीनिंग डिवाइस का पर्पस क्या होता है, हमको पहले ये जानना है। तो बेल्ट क्लीनिंग हम लोग क्यों करते हैं, कि ताकि अगर बेल्ट क्लीन नहीं करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका एक मिट्टी का लेयर जम जाएगा, केकिंग हो जाएगा, कोयला जम जाएगा। उससे क्या होगा कि आप अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जगह भर जाएगा तो आपका स्पिल होगा, बेल्ट की लैब डिटोरेट होगी, राइट। आपके जो रोलर्स लगे हैं वो खराब होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। ओवरऑल ये हमारे प्रोडक्टिविटी और इफिशिएंसी और लाइफ ऑफ बेल्ट को वो करता है, इफेक्ट करता है। कुछ डिफरेंट टाइप्स के आपके क्लीनिंग डिवाइस हैं, जैसे वाइपर ब्लेड, स्क्रैपर, रोटरी ब्रश, वाटर स्प्रे, वाइपर ब्लेड। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, सिंगल मल्टी वाइपर ब्लेड क्या होता है, यहां पे देखिएगा, जैसे ये ड्रम है आपका, राइट, ये बेल्ट है, ये ड्रम है, यहां पे एक ब्लेड टाइप का, एक थोड़ा सा नुकीला, ज्यादा नुकीला भी नहीं, कि एक नुकीला टाइप का है, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, ये बेल्ट है। तो अगर मैं इसको नीचे की ओर पुल करूं तो ये ऊपर की ओर उठेगा ऐसे स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे ये वेट डाल दिया जाता है, एक वेट होता है जिसके वजह से ये ऊपर की ओर ये बेल्ट से सट जाता है। अगर बेल्ट पे यहाँ पे कुछ भी लगा है और बेल्ट मूव हो रहा है तो ये जो ब्लेड है उसको स्क्रैप कर देगा। मतलब ये अगर हिस्से में कुछ लगा हुआ है और ये ऐसे आगे की ओर आया तो यहाँ पे ब्लेड है वो उसको आपका स्क्रैप कर देगा, गिरा देगा। तो ये आपका वाइपर ब्लेड है। रोटरी ब्रश, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं रोटरी ब्रश है, तो आपका ये एक, इस पे कुछ कांटा दाता नुमा लगा हुआ है, ठीक है, सॉफ्ट भी होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट हो, इतना हार्ड नहीं होना चाहिए कि वो आपके बेल्ट को नुकसान पहुंचा दे। तो ये रोटरी ब्रश यहाँ पे लगा हुआ था। जैसे आप लोग, हम लोग अपने घर पे देखे ना, आप लोग कहीं पे जाएंगे तो ये देखेंगे एक शू पॉलिश वाला रखा रहता है, आप उस पे बटन चालू करिए, यहाँ पे वो शू पॉलिश रहेगा, ठीक है। ये कनेक्टेड है, एक मोटर टाइप का रहेगा, इसके चारों ओर ब्रश टाइप का होगा, एकदम सॉफ्ट 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 सॉफ्ट। आपको यहाँ पे अपना शू रखना है और ये उसको क्लीन कर देगा, ये मूव होता रहेगा। तो सेम यही आपका रोटरी ब्रश रहता है, एक ब्रश टाइप का होता है, इतना कि आपके बेल्ट को इफेक्ट ना करे। इसको आप चालू कर देंगे और जैसे बेल्ट ये घूम रहा है इस डायरेक्शन में तो ये अपोजिट डायरेक्शन पे मूव होता है ताकि उसका क्लीन हो सके। वही टाइप का आप एक वार्म भी वही होता है, दोनों नॉनलेस एक ही होते हैं, ठीक है। चलिए, एक आखिरी पे आता है कि आप बॉटम क्लीनर। ये तो सब आपका ऊपर के लिए हो गया, जैसे कि ये बेल्ट है, तो ये जो भी आप देखें तो ये बेल्ट की इस हिस्से को सफाई करेंगे। अब अंदर वाले हिस्से को कौन साफ करेगा, तो अंदर वाले हिस्से के लिए जैसे ये देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे ये बेल्ट का कुछ ऐसा प्रोजेक्शन है, मानिए ये बेल्ट यहां से आया तो डबल बेल्ट है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्लेड लगा दिया जाता है ताकि मान लो कोई चीज यहां से फंसी या ऊपर से कोई चीज नीचे गिरी तो वो यहां आएगा और इस ब्लेड से टकरा के इधर की ओर नीचे आ जाएगा ताकि आपका पूरा काम हो सके। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका ऐसा बेल्ट आ रहा है, यहाँ पे आपका वाइपर ब्लेड है, यहाँ पे मान लो कुछ टुकड़े हैं, बेल्ट आपका ऐसा मूव हो रहा है, जैसे ये टुकड़े यहाँ पहुंचेंगे तो इससे टकरा के ये नीचे की ओर हो जाएंगे ताकि ये आगे आपके ड्रम पे जाए ना, ड्रम को डिस्टर्ब ना करें। ये चैनल से आपका बेल्ट बंधा हुआ होगा, ठीक है। सो इस तरह से क्लीनिंग डिवाइस है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका गेट पे क्लीनिंग डिवाइस से आता है। तो देखिए, फंक्शन ऑफ स्नब पुल्ली क्या है, इंक्रीज द एंगल ऑफ रैप। फंक्शन ऑफ रोटरी ब्रश क्या है, ये सेफ्टी डिवाइस है, सॉरी सेफ्टी डिवाइस नहीं, क्लीनिंग डिवाइस है। इसके बाद फंक्शन ऑफ पुल कार्ड, हाँ अपन बैक चलते हैं, मैं आपको बताना भूल गया। ये देखिएगा, ये एक जो तार दिख रहा है आपको ना, ये तो तार दिख रहा है,
ये तार, ये है आपका पुल कार्ड। पुल का मतलब होता है खींचना, कार्ड इज धागा। अगर बेल्ट अप में आप काम कर रहे हैं, और भाई सेफ्टी डिवाइस तो चाहिए आपको ना, बेल्ट में काम कर रहे हैं, आपको रोकना है, तो क्या होता है, जैसे आप जब देखेंगे तो एक साइड से बेल्ट, ये बेल्ट जो होता है ये 1-1 किलोमीटर लंबे होते हैं, और मान लो बीच में कोई रामलाल मेरा काम कर रहा था, वो फंस गया, तो उसको बचाने के लिए क्या बोले कि आप यहां दौड़ के जाओगे क्या? नहीं। तो वहां पे एक कार्ड होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये कार्ड है, पुल कार्ड। इसको आपको पकड़ के खींच देना, बेल्ट बंद हो जाएगा। तो ये आपका एक क्या है, सेफ्टी डिवाइस। दिस इज योर सेफ्टी डिवाइस, राइट। तो ये पुल कार्ड है। तो देखिए क्वेश्चन है, पुल कार्ड क्या है बेल्ट कन्वेयर सिस्टम पे? तो एक सेफ्टी स्टॉपिंग डिवाइस, ठीक है। ये तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको देख लेना। देखो गेट 2013 में आया है, स्नैप पुली का फंक्शन क्या है? क्लीन द इनर सरफेस ऑफ द बेल्ट, गलत। क्लीन द आउटर सरफेस ऑफ द बेल्ट, गलत। डिक्रीज द बेल्ट टेंशन, गलत। इंक्रीज द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बेल्ट एंड ड्राइव ड्रम, बहुत सही। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। सेम यहाँ पे देखिए गेट 2008 में है, पुल कार्ड क्या है, स्नैप पुली क्या, ट्रिपर क्या, रोटरी प्रेस क्या। और देखो आपको ना गेट पे मान लो आपको चारों चीजों के बारे में नहीं पता, तो ये देखो कि किससे मिल रहा है, मुझे आंसर नहीं पता, ठीक है फिलहाल। तो पुल कार्ड मेरे को एक को तो पता कि भाई सेफ्टी स्टॉपिंग डिवाइस है, तो P3 हो गया, ठीक। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का। स्नैप पुली है आपका, स्नैप पुली इंक्रीज करता है एंगल ऑफ रैप, P3Q4। तो देखो P3 ये वाला, P3Q4 सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब है, अब बचा R1 R और S का। अब रोटरी ब्रश, मेरे को ट्रिपर के बारे में नहीं पता, मैं भूल जाता हूं, मैं ट्रिपर नहीं जानता, मैंने आपको अभी ट्रिपर के बारे में नहीं पढ़ाया है, ठीक। पर आपको ये तो पता है कि रोटरी ब्रश क्या होता है। तो रोटरी ब्रश आपका है क्लीनिंग डिवाइस, S1, ठीक है। तो S1 किस पे है, इस पे। तो आपका आंसर ऑब्वियसली, अगर आपको आर के बारे में नहीं पता था तो आप यहां से जान जाएंगे कि R2 क्या है। R2 डिस्चार्जिंग मटेरियल ऑन द साइड ऑफ कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। तो ये, तो यहां से आपको आंसर भी मिल गया और आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक। जैसे इस पे R1 दिया हुआ है, ट्रिपर क्या है, R1 क्या क्लीनिंग डिवाइस है, नहीं है तो गलत हो गया। तो आपको इस तरह से दिमाग लगाना है, एनालिटिकल करना है। कई बार क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन से ही आंसर बनाना होगा, राइट। अब एक आता है अगला क्वेश्चन, बेल्ट पे लेंथ ऑफ बेल्ट निकालने का। तो ये अब तक क्वेश्चन नहीं आया है, और मेरा ओपिनियन है गेट में इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये एक नया टाइप का आप लोग जान रहे हैं, तो गेट पे मेरा ओपिनियन है इस बार क्वेश्चन आएगा। उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये हो गया D1, ये हो गया D2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया x, ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। बस ये फॉर्मूला पे वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, दो पुल्ली कनेक्टेड 100 सेंटीमीटर अपार्ट, तो ये x कितना हो गया इसका, 100 सेंटीमीटर, राइट। लार्जर पुल्ली का डाया बोल दिया आपको, डायमीटर 25 सेंटीमीटर। स्मॉलर का बोल दिया 10 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो ओपन और क्रॉस दोनों का ही एक ही फॉर्मूला है, आपको भटकना नहीं है। वैल्यू पुट कर दो, पाई मतलब 3/2 इंटू 2। D1 क्या है आपका 10 + 25, 2x 2 इंटू 100 प्लस, सीधे इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करिए, 25 - 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 255, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन बनेंगे। आपको ये देखना है कि कैसे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या करना है। सीधा वैल्यू पुट करिए और इस बार आंसर आ ही जाएगा,
राइट। मतलब आंसर कहने का मतलब इस बार ये इससे क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो ये आपका आंसर देखिए, यूनिट पे किस पे, सेंटीमीटर, तो इस पे सेंटीमीटर कर लीजिए। तो ये वन ऑफ द बेस्ट है जो आने का चांस रखता है। एक है आपका वेलोसिटी रेशियो, अगर थिकनेस को कंसिडर नहीं करेंगे तो n1 n2 जो होगा आपका वेलोसिटी, जैसे बेल्ट पे इंटरकनेक्टेड होते हैं ना, उसके लिए है। अगर इससे दूसरा ये कनेक्ट है तो इसका डायमीटर d1 d2, इसका n1 है, यहाँ पे n1 है तो ये n2 होगा, इस तरह से है। तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर लेना है, आपको बन जाएगा d1 इसका d1, d2 इसका d2। अगर क्रॉस पे है बेल्ट पे तो वहां से आपको ये वेलोसिटी रेशियो के क्वेश्चंस बनेंगे। कुछ नहीं, सीधे इस वैल्यू पे वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। ये पावर भी वही है। देखो पावर ट्रांसमिशन क्या होता है कि आपका, मैं पावर ट्रांसमिशन पे ना एक काम करता हूँ, इसमें आपको बाद में बताऊंगा, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि पावर के बेल्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं इस टॉपिक पे नहीं लूंगा। जब हम लोग बहुत सारे अभी क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे रोलर का हो जाएगा आपका, और हॉलेज के क्वेश्चंस हैं, ड्रम का है, तो पावर का है, तो पावर के सारे क्वेश्चन मैं क्लास पे लूंगा, तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा। ये स्क्रैपर चैन कन्वेयर है। ठीक, अगला क्या होता है स्क्रैपर चैन कन्वेयर। देखो स्क्रैपर चैन कन्वेयर कुछ इस तरह से होता है, ये जो देख रहे हैं ना, ये फ्लाइट कहलाता है, ये फ्लाइट कहलाता है। अगर मान लो यहाँ पे कोई मटेरियल है और ये मूव हो रहा है, तो ये इसको स्क्रैप करेगा, और मान लो सपोज ये वाला ए पॉइंट में है जो, ये बी में पहुंच गया, तो इसके साथ साथ ये मटेरियल भी यहाँ पहुंच जाएगा, इसलिए इसको स्क्रैपर चैन कन्वेयर बोलते हैं। ये एकदम ना हार्ड पे काम करता है, मतलब एकदम रफ एंड टफ। ठीक, रफ एंड टफ पे ये काम करता है। तो स्क्रैपर चैन कन्वेयर है, इससे कुछ एडवांटेज है कि ये स्टिप ग्रेडियंट कर सकता है, राइट, ज्यादा हैंडलिंग, अच्छा रफ एंड टफ हैंडलिंग है, आसानी से इसको डिसमेंटल कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्या करना है, डिसमेंटल करना है, दो तीन कड़ी हटा दीजिए, जोड़ दीजिए, हो गया। पर बेल्ट कन्वेयर पे क्या होता है, आपको फिर से पूरा स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, जैसे हटाना है तो पूरा स्ट्रक्चर लगाना है, और अगर सॉर्ट करना है तो ये यहां तक लाना मानो, तो स्ट्रक्चर को पूरा हटाना, फिर यहाँ पे पुल्ली को शिफ्ट करना, फिर करना, बहुत समय लगता है। बट ये सब इसमें इजिली हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि ये ज्यादा देर तक नहीं कर सकते, ज्यादा दूर तक, ये 100 मीटर तक ही सफिशिएंट है। तो जनरली इसको फेस पे यूज किया जाता है, राइट, फेस पे यूज करते हैं। बट आजकल के जमाने पे ये लगभग ऑब्सोल्यूट से हो गए हैं। मैं अंडरग्राउंड कोल माइंस की बात कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, तो वहां पे ऑब्सोल्यूट हो गया, वहां पे बेल्ट कन्वेयर ही चलता है। और दूसरा आपका आता है आर्मर्ड फेस चैन कन्वेयर। तो ये ना, ये चैन कन्वेयर भाई मजबूती के मामले में सबका बाप है। ये आपका क्या हुआ, ये तो आपका स्क्रैपर चैन कन्वेयर है। इस पे सबसे आपको पता चलना चाहिए, इसको बोला जाता है AFC भी बोला जाता है। ये यूज होता है आपका, ये जो देख रहे हैं लॉन्ग वॉल पे, राइट। तो हो सकता है क्वेश्चन आपको ये दे दे कि बेल्ट कन्वेयर कहाँ यूज करेंगे, स्क्रैपर चैन कन्वेयर कहाँ यूज करेंगे, और AFC कहाँ यूज करेंगे, आर्मर्ड फेस कन्वेयर ये कहाँ पे यूज करेंगे। इसको पाइथन भी बोला जाता है। पाइथन क्यों, देखिए जब आप लॉन्ग वॉल वर्किंग पे आप पढ़ेंगे, जब ये शेयर काट रहा है तो वो अपने आप एडवांस होता है, तो बाकी सब तो सीधा का रहता है। जैसे मान लो यहाँ पे कटिंग हो गया, राइट, यहाँ पे कटिंग हो गया, जैसे ये है, ये FC है, यहाँ पे आपका कटर है, जैसे यहाँ पे देखिए ये कोल है, कटर यहाँ पे है, जैसे ये कट जाएगा तो ये वाला आर्मर्ड फेस कन्वेयर आगे की ओर हो जाएगा। तो जैसे सांप ऐसा ऐसा चलता है ना, कुछ इस तरह से ये भी हो सकता है, इसलिए इसको पाइथन कहा जाता है। सिंपल सा, यहाँ पे हाइड्रोलिक रैम्स लगे होते हैं जो उसको फॉरवर्ड करते हैं, हाइड्रोलिक पुश करता है, ठीक। तो इस तरह से इस पे आर्मर्ड फेस कन्वेयर पे काम कर, ये बहुत रोबस्ट कंडीशन पे होता है, मतलब बाप है ये, बहुत आराम से हैंडल कर सकते, एकदम हार्डली सबसे रोबस्ट आपका आर्मर्ड फेस कन्वेयर होता है। सो ये सारा आपका बेल्ट के बारे पे है। बेल्ट पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो पावर से रिलेटेड हैं, तो जब हम लोग पूरा एक सीरीज देखेंगे कि कैसे पावर कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी, ये सारा, तो उस पे ही मैं ये सबको एक साथ लूंगा।
सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेल्ट कन्वेयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा, बट न्यूमेरिकल करना और मुझे होमवर्क सेंड करना। थैंक यू। दैट्स